जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओ फैन और ओपोनेंट की फ़ाइट हो रही थी और ज़ाओ फैन अपनी स्टिक से लड़ रहा था और दूसरी तरफ गोल्डफिश और लूज़ू की फ़ाइट हो रही थी। और जैसे कि सभी को पता ही है, लूज़ू की गोल्डफिश से ज़्यादा पावरफुल है और तो वही जीतेगी। तो सभी लोग लूज़ू को चीयर करने लगते हैं और लूज़ू को ये पसंद नहीं आता। और तभी वहाँ पर खी हाओ आता है। खी हाओ गोल्डफिश का लवर है और ये उसी के साथ रात में फिर रही थी और वो उसे सभी के सामने आई लव यू कह के बोल देता है। और तभी गोल्डफिश और ल्यू की फ़ाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम ज़ाओ फैन को देखते हैं जो आग में बहुत दर्द हो रहा था उसे और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर यहाँ पर गोल्डफिश और लू की फ़ाइट चालू हो जाती है और लू उसके पर अटैक करती है, लेकिन लू बच जाती है और गोल्डफिश उसकी तलवार छीनने की कोशिश करती है। फिर गोल्डफिश उसकी तलवार छीन लेती है और ये देखकर लू कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर वो अपनी तलवार लेने के लिए लूज़ू पे से हाथापाई करने लगती है। फिर वो उसे पकड़ने लगती है। फिर वो दोनों एक साथ ही उसके कपड़ों में बन जाते हैं और गोल्डफिश को बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन लूज़ू की उसकी तलवार वापस ले लेती है और गोल्डफिश के गले पर उसकी तलवार रख देती है और गोल्डफिश हार जाती है और लूज़ू की फाइनल्स में प्रमोट हो जाती है। और लूज़ू के डैड अपने आप को ही कोस रहे थे कि ये मेरी बेटी क्यों है। तभी वहाँ पर घायल हुआ ज़ाओ फैन आता है और ये देखकर मास्टर उसके पास जाते हैं। ज़ाओ फैन वहीं गिर जाता है। ज़ाओ फैन अपने ओपोनेंट से जीत गया था मगर वो बहुत इंजर हो चुका था। फिर उसको सभी सीनियर्स उठाकर अपने रूम में लेकर जाते हैं। फिर ज़ाओ फैन के मास्टर अपनी बीवी से बात करने लगते हैं। मास्टर कहने लगते हैं कि लूज़ू इतनी जल्दी इतनी पावरफुल कैसे हो चुकी है। उसके मास्टर ने तो उसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया था, फिर भी वो इतने ज़्यादा स्किल्स कैसे जानती है। मुझे लगता है कि उसे कोई सीक्रेट स्किल सिखा रहा है और हमें पता लगाना होगा। मास्टर बहुत गुस्सा है क्योंकि उस लूज़ू ने इन स्किल्स की वजह से ही गोल्डफिश को हराया था और मास्टर की बेटी तो गोल्डफिश ही है ना। तो गोल्डफिश की माँ समझाती है कि तुम्हें उससे अच्छी बात करनी चाहिए और उसे अपनी बेटी की तरह समझाना चाहिए। मास्टर और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, उसने तो काये से अपने ओपोनेंट के मास्टर से प्यार कर लिया है। फिर हम दूसरी तरफ ज़ाओ फैन को देखते हैं जो गोल्डफिश के पास आया था। ज़ाओ फैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो गोल्डफिश बताती है कि मुझे सब इतना क्यों डांटते हैं और मेरे मॉम डैड मुझे इतना डांटते क्यों है, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते। और स्पेशली मेरे डैड, वो तो मुझे अपनी बेटी समझते ही नहीं, वो तो सिर्फ मुझे सेक्ट का एक डिसाइपल समझते हैं और मुझे सिर्फ जीतने के लिए फोर्स करते हैं। और कहने लगती है कि अब तो बहुत हो गया, मैं तो की हाओ के साथ भाग जाऊंगी। अगर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो फिर भी मैं उसी से शादी करूंगी। हमने तो कसम में वादे खा लिए कि हम खुद एक दूसरे से ही शादी करेंगे। और वो वहाँ से रोते हुए चले जाती है। अगले दिन का सीन हमें बताया जाता है कि ज़ाओ फैन और लूज़ू की फ़ाइट होने वाली है। तो मास्टर की वाइफ कहती है कि अभी तो ज़ाओ फैन की इंजरीज कम नहीं हुई और वो अभी ठीक भी नहीं है, क्या इसे फ़ाइट कराना ठीक है। तो मास्टर कहते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो ज़ाओ फैन की मर्ज़ी है। ज़ाओ फैन अपने आसपास देखने लगता है जो सीनियर्स ब्रदर उसे चीयर कर रहे थे, पर उसे गोल्डफिश नहीं दिखती, वो क्योंकि की हाओ को देखने गई थी। ये सोचकर ज़ाओ फैन इमोशनल हो जाता है और गुस्से में लूज़ू पर अटैक कर देता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। इन दोनों की फ़ाइट बहुत अमेजिंग थी, आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। पहले तो वो दोनों टक्कर में फ़ाइट कर रहे थे, फिर बाद में लूज़ू अपना अटैक करके ज़ाओ फैंग को गिरा देती है। फिर वो उस पर लगातार अटैक करने लगती है और ज़ाओ फैंग भी डिफेंड करने लगता है और उसे पीटते हुए गिरा देती है और अपना लास्ट अटैक चार्ज कर ज़ाओ फैन पर अटैक कर देती है। और उसे लगता है कि अब तो ज़ाओ फैन नहीं बचा होगा, लेकिन ज़ाओ फैन की स्टिक की फ्लेम उसकी फ्लेम को नलीफाई कर देती है और ज़ाओ फैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। और अब ज़ाओ फैन लूज़ू पर भारी पड़ने लगता है और लूज़ू के मुँह से खून भी निकलने लगता है। फिर लूज़ू को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी जो कि लाइफ एंड डेथ के मोमेंट पर ही यूज़ करनी थी और उसे लगता है कि वो मोमेंट अभी है और मुझे वो टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी और वो टेक्निक यूज़ करने लगती है। फिर ज़ाओ फैन भी अपना पावरफुल अटैक रेडी कर देता है और लूज़ू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है।
फिर लुज़ुकी आसमान में उड़ती है और पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ये सीन बहुत टेरिफाइंग था और सभी लोग डर जाते हैं कि इतनी पावरफुल एनर्जी, और वो उन दोनों के अटैक टकराने ही वाले थे कि तभी ज़ाओ फैन को गोल्ड फिश की याद आती है और उसे लुज़ुकी में गोल्ड फिश दिखने लगती है और वो अपना अटैक रोक लेता है क्योंकि वो गोल्ड फिश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और ये देखकर लुज़ुकी हैरान हो जाती है कि ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, और उसे बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने अपना अटैक छोड़ दिया था और ज़ाओ फैन उससे अब बच नहीं सकता था। फिर लुज़ुकी का अटैक ज़ाओ फैन को लग जाता है और ज़ाओ फैन ज़ोर से नीचे आकर गिरता है और बहुत इंजर्ड हो जाता है। फिर लुज़ुकी विन कर जाती है और उसे फाइनल्स में प्रमोट कर दिया जाता है। फिर लुज़ुकी के टीचर को सभी एल्डर्स बहुत कांग्रेट्स करते हैं कि लुज़ुकी तो बहुत पावरफुल है और ये मुझे लगता है कि अब तो यही जीत पाएगी। फिर एल्डर पूरे सेक्ट के मास्टर से कहते हैं कि मुझे ज़ाओ फैन में कुछ गड़बड़ लगती है और उसके पास जो वेपन है वो गॉड वेपन से कम नहीं है और मुझे उसमें एविल पावर्स भी दिखी है। क्या आप मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दोगे? तो सेक्स मास्टर कहते हैं कि अभी नहीं, अभी हमें इस मैच को पूरा कंप्लीट करना होगा, फिर इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। फिर हमें ज़ाओ फैन का सीन बताया जाता है जो कि बहुत उदास था और वही मैच गोल्ड फिश के बारे में सोच रहा था। फिर वो उठकर बैम्बू ट्री के पास जाने लगता है और तभी उसके पीछे से सीनियर सॉन्ग आते हैं और ज़ाओ फैन खुश हो जाता है। तो यही हमारा पार्ट 8 एंड होता है और अगला पार्ट हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे और आप भी अपना सपोर्ट दिखाकर हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिए। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।